Hello students, my name is Nawaz Sharif and today our topic is life processes। और ये जो है ये 10th क्लास की साइंस का 6th चैप्टर है और अगर आप बायोलॉजी में देखोगे तो ये फर्स्ट चैप्टर आता है। और इस वीडियो को जो है आखिर तक देखना। I assure you that you haven't learned in 10 classes of your school that how much you will learn from this video just in 25 minutes or 30 minutes। आप इस वीडियो को जो है आखिर तक देखना, क्योंकि इसमें जो है आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। बहुत सारे बेसिक टर्म्स, डेफिनेशंस जो आपने नहीं सीखे होंगे अभी तक। और बाद में जो है अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हो, ताकि आप तक जो है हर कोई वीडियो पहुंचता रहे जो भी हम वीडियो बनाएंगे फर्दर। और आप जो आपने सजेशन भी दे सकते हो हमें, अगर आपका कुछ टॉपिक जो है टफ लगता है तो उस पे ही हम जो है वीडियो बनाएंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं अब लाइफ प्रोसेसेस के बारे में। तो आपको लाइफ प्रोसेसेस से पहले जो है आपको लाइफ के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। सो हाउ कैन यू डिफाइन लाइफ? आप लाइफ को कैसे डिफाइन कर सकते हो? लाइफ को डिफाइन करने के लिए जो है बहुत सारे तरीके हैं। कोई एक डेफिनेशन नहीं मिलेगी आपको। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे व्हाट इज लाइफ तो आपको एक डेफिनेशन नहीं मिलेगी, आपको हजारों डेफिनेशंस मिलेंगी। कहीं पे आप ये भी देखोगे छोटी क्लासेस में, एनीथिंग which grows in size have life or is called living। कोई भी चीज जो साइज में क्या होगी, बड़ी होगी, तो उसको हम लाइफ बोलते हैं। लेकिन ये डेफिनेशन जो है आपकी फेल हो जाती है जब आप देखते हो कि नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो भी ग्रो करते हैं। क्योंकि जब आप कहीं पे जो है पत्थर रखोगे तो 5 साल या 10 साल के बाद जब आप वहाँ उस पत्थर के पास जाओगे तो उस पे जो है सेडिमेंट्स, या जिनको हम सेडिमेंट्री लेयर्स बोलते हैं, जो रेत के होते हैं, आपके डस्ट वगैरह जो उस पे जमा हो जाती हैं, तो उसकी वजह से उसके जो साइज़ जो है वो थोड़ा ग्रो हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो पत्थर जो है वो भी लिविंग है। दूसरी डेफिनेशन जो है आप ये भी देखोगे गूगल में कहीं पे या किसी बुक्स में कि एनीथिंग विच शोज मूवमेंट इज लिविंग। लेकिन ये डेफिनेशन भी फेल हो जाती है कि जब कोई भी चीज़ जो है वो मूवमेंट मीन्स हरकत दिखाएगा, जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो वो लिविंग है। लेकिन ये वाली डेफिनेशन भी आपकी फेल हो जाती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो नॉन लिविंग है लेकिन वो भी मूवमेंट शो करती हैं। तो हम डिफाइन कैसे करेंगे लाइफ को? लाइफ को हम बायोलॉजिकली डिफाइन कैसे कर सकते हैं? एज अ साइंस स्टूडेंट जो है अगर हमें कोई कहे तो हम लाइफ को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? और चलो हम ये भी बता देंगे कि अब लाइफ जो है हम किस तरह इसको डिफाइन करेंगे। एनी थिंग इन विच मेटाबॉलिक रिएक्शंस टेक्स प्लेस इज कॉल्ड लिविंग। कोई भी चीज़ जिसमें मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हैं होती हैं इनसाइड द बॉडी,
तो उसे हम लिविंग कहते हैं। लेकिन ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या है? आप मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हैं ये वो रिएक्शंस हैं, वो केमिकल रिएक्शंस हैं बॉडी में जो कंटिन्यूसली होती हैं। क्या क्या है वो? आपका डाइजेशन होता है, आपकी सर्कुलेशन होती है, आपका रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, आपका sensitivity etc. So these all are chemical reactions, and these chemical reactions we are called metabolic reactions. तो जिस भी लिविंग चीज़ में जो है ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगे उसको हम क्या कहेंगे? ये लिविंग है। और आज जो है हम लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे, और इन्हीं को जो है हम लाइफ प्रोसेसेस भी बोलते हैं। और चलो हम अब टॉपिक पे जो है सीधा डिस्कस करेंगे। So as you know students that maintenance of living organisms is essential even if they are moving, resting and even sleeping. So जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनका जो मेंटेनेंस जो है वो ज़रूरी है, चाहे वो मोमेंट में हो, चाहे वो रेस्ट में हो या वो स्लीप में हो। तो वो सारे प्रोसेसेस जो ये मेंटेनेंस का फंक्शन करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेसेस। द प्रोसेसेस which together perform the function of maintenance of life are called as life processes. तो वो तमाम प्रोसेसेस जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या काम करते हैं? मेंटेनेंस का काम करते हैं, तो उन्हें हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो आपने जो है वो पहले ही सुन चुके हैं कि न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, सर्कुलेशन है और एक्सक्रीशन, और भी दो चार जो हैं। तो इनको आप याद कैसे रखोगे? तो उसके लिए जो है मैंने आपके पास जो है एक इमेज जो है ओपन की है। तो इन लाइफ प्रोसेसेस को आप याद कैसे रखोगे? तो सिंपली जो है यहाँ पे एक इमेज है मिसेस ग्रेन। जैसे एम जो है मूवमेंट के लिए है, आर जो है रेस्पिरेशन के लिए है, एस सेंसिटिविटी के लिए, जी ग्रोथ के लिए, आर जो है रिप्रोडक्शन के लिए है, ई जो है एक्सक्रीशन के लिए है, और एन जो है न्यूट्रिशन के लिए। तो ये सारी लाइफ प्रोसेसेस हैं। तो इनके बारे में हम जो है वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो आज जो है हम पर्टिकुलरली न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो ये तमाम प्रोसेसेस जो हैं, जैसे आपने देखें, ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अगर देखेंगे तो वो एक ही सेल में होती है। सेल तो आपको पता ही होगा कि सेल जो है एक बेसिक और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल के बगैर जो है लाइफ इम्पॉसिबल है। तो एक यूनिसेलुलर मतलब यूनिसेलुलर हम उसको कहेंगे जो एक ही सेल का बना होता है, सिंगल सेल। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ये बहुत सारे सेल्स में ये रिएक्शंस होती हैं। तो जैसे आपके पास इमेज है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैव ए सिंगल सेल। फॉर एग्जांपल आपके पास एमोबा है, बैक्टीरिया है और पैरामीशियम है। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैविंग मैनी सेल्स, जिसके बहुत सारे सेल्स हैं। जैसे आपके पास प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं। एनिमल्स में जो है ह्यूमंस भी आते हैं। सो जितने भी लाइफ प्रोसेसेस जो हैं उनके लिए जो है एनर्जी चाहिए। तो ये एनर्जी जो है हमें कहाँ से मिलेगी? जब हम कुछ खाना खाएंगे। तो उसी को जो है हम न्यूट्रिशन बोलते हैं साइंस में। द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग और ऑब्टेनिंग द फूड नेसेसरी फॉर हेल्थ एंड ग्रोथ इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। वो निज़ाम जिससे हम क्या है
खुराक को हासिल करते हैं, किसके लिए? हेल्थ और ग्रोथ के लिए, तो उसे हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो न्यूट्रिशन जो है जैसे आपके पास इमेज है, न्यूट्रिशन दिखाता है कि इसमें क्या क्या खाते हैं। तो ये दो किस्म की होती है, एक तो है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरी आपके पास है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सो लेट्स स्टडी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन। सो ऑटो हम किसको बोलते हैं? खुद, सेल्फ। ट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन, तो ट्रॉपिक जो है न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो इसका मतलब जो है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं? सेल्फ न्यूट्रिशन को बोलते हैं। मीन्स जब हम अपने आप के लिए क्या करेंगे, खुद ही खाना तैयार करेंगे, तो उसको हम सेल्फ न्यूट्रिशन बोलते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में नहीं आते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस इन विच द organisms produce their food from the simple inorganic materials such as water, carbon dioxide, minerals, salts in the presence of sunlight by the method of photosynthesis. तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसको बोलेंगे हम? ये वो प्रोसेस है जो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज करते हैं। इनऑर्गेनिक मीन्स नॉन लिविंग, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बाय द मेथड ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो वो अपना खुराक जो है इन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से तैयार करते हैं। तो किसकी मदद से? सूरज की रोशनी की मदद से। जो सूरज की जो रोशनी है वो उसे एज ए एनर्जी यूज करते हैं, और इस प्रोसेस जिससे वो खाना तैयार करते हैं उसे हम फोटोसिंथेसिस। तो ये किस में होता है? ये ग्रीन प्लांट्स में होता है। किस में होता है? ग्रीन प्लांट्स। जैसे आपके पास एक इमेज आ गई है, ये सन है, एनर्जी सन की है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड है जो हम जो है एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं, फैक्ट्रीज वगैरह से आता है। और वाटर जो है ये रूट्स, ये सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू रूट्स, और यहाँ पे जो है ये फिर रिलीज क्या कर देता है, ऑक्सीजन जो है हमारे लिए छोड़ देती। इसीलिए हम कहते हैं कि जो पेड़ लगाओ, क्योंकि वो जो है हमें फ्रेश ऑक्सीजन देंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारा रिसीव करेंगे, और इससे जो है CO2 जो है हमारे एटमॉस्फेयर में कम हो जाएगा। तो ये पूरी इस रिएक्शन को कि जब ये कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, वाटर लेता है, एनर्जी लेता है सन से, और फिर O2 हमें देता है, और फूड भी बना लेता है ये फिर ग्रीन लीव्स में, फिर जाके जो है ये ट्रांसफर हो जाता है शूट्स एक्स्ट्रा देन फ्रूट्स। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो ये प्रोसेस जो है ये किस में होती है? ये ग्रीन लीव्स में होती है। किस में होती है? ग्रीन लीव्स में होती है। तो कैसे होती है वो भी है, इसको क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। जो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें जो है एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जिससे हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? क्लोरोफिल। जो क्या करता है, जो हमें जो इसको मदद देता है एनर्जी कैच करने में, सूरज की रोशनी को कैच करने में इसे मदद देता है, और फिर जाके जो है जो CO2 और जो वाटर जो है उसको स्प्लिट करके जो है वो आगे ग्लूकोज बनाते हैं। तो ये ग्रीन प्लांट्स में होती हैं। और कहाँ पे होती है? ये लीव्स में होती है। चलो देखते हैं ये लीव्स में कैसे होती है। सो ये रिएक्शन है CO2 प्लस H2O। H2O हम वाटर को बोलते हैं, CO2 हम कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं, और ये सन एनर्जी है इन द
प्रेजेंस ऑफ एनर्जी, और ये क्लोरोफिल जो लीव्स में होती है, इसीलिए यहाँ पे क्लोरोफिल जो है रिएक्शन में दिखाया गया है। और आगे क्या बनता है हमारा, ग्लूकोज या शुगर भी इसको बोलते हैं, प्लस O2। सो ये रिएक्शन जो है कहाँ पे होती थी, लीव्स में होती है। और लीव्स में जो है ये स्टोमेटा होता है, जिनको हम जो बोलते हैं ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं। क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स। पोर्स मीन्स सुराख होते हैं लीव्स पे, जो हेल्प करते हैं इन गैसेस को एक्सचेंज मतलब तबादला। जैसे CO2 इसने लिया एटमॉस्फेयर से और दिया क्या फिर वापस, O2 ऑक्सीजन। सो अंडर साइड ऑफ द लीफ होते हैं ये, मतलब ऊपर साइड नहीं होते हैं, जैसे लीफ जो है उसके अंदर वाले साइड पे होते हैं। और हर एक स्टोमेटा जो है वो गार्ड सेल से जो है गार्ड किया होता है। गार्ड मीन्स वो पोर्स जो है वो उसको इर्द गिर्द जो होते हैं वो गार्ड सेल्स होते हैं, जो कंट्रोल करते हैं, वो ओपन भी करते हैं उसको और क्लोज भी करते हैं। कैसे वो क्लोज करते हैं, जैसे जो है वाटर कंटेंट जो है गार्ड सेल्स में जो है ज़्यादा हो गया तो वो सेल जो है वो ओपन हो जाता है और वहाँ से वो ऑक्सीजन रिलीज कर देता है। और जैसे ही वो वाटर कंटेंट कम हो गया तो वो सेल जो है वो श्रिंक हो जाता है और वो सेल गार्ड सेल जो है, गार्ड सेल्स क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। तो आप इमेज पे भी ये समझेंगे, ये गार्ड सेल्स है। ये दीज आर गार्ड सेल्स, सेल वॉल। ये जो है ये बीच में जो है ये स्टोमेटल पोर है और ये क्लोरोप्लास्ट है, H2O वाटर। तो जब इसमें ज़्यादा वाटर हो गया तो ये सेल फिर क्या हो जाते हैं, स्वेल, मतलब ये फूल जाता है और फिर ऑक्सीजन रिलीज कर देता है। और जब ये वाटर कंटेंट कम हो गया तो सेल जो है फिर श्रिंक हो जाती है और ये सेल टाइट हो जाती है और फिर पोर बंद हो जाता है।